ओम नमः शिवाय। जो भगवान शिव नागराज वासुकी का हार पहने हुए हैं, 3 नेत्रों वाले हैं तथा भस्म की राख को शरीर में लगाए हुए हैं, जो भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं, ऐसे देवाधिदेव महादेव को मेरा साष्टांग नमस्कार है। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तगणों, आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म के दूसरे दिन की कथा। भोलेनाथ के द्वारा ब्रह्म राक्षस के उद्धार की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश में अनेक प्रतापी राजाओं ने जन्म लिया। यह कथा इसी वंश की एक राजा की है। उस राजा का नाम इष्टमित्र था। बहुत ही महान राजा में उसकी ख्याति थी। इष्टमित्र को शिकार की आदत थी। हमेशा वह शिकार के लिए जंगल में जाता था। ऐसे ही एक दिन घने जंगल में वह शिकार के लिए गया। घने जंगल में घूमते घूमते एक राक्षस ने राजा पर हमला कर दिया, लेकिन राजा डरा नहीं। उसने राक्षस पे अपने कमान से तीरों की झड़ी लगा दी। राक्षस घायल हो गया और आखिर वह मर भी गया। लेकिन पास में ही उस राक्षस का भाई था। अपने भाई को मरा हुआ देखकर दूसरा राक्षस बहुत दुखी हुआ। उसने राजा से बदला लेने की मन ही मन में ठान ली। उस राक्षस के भाई ने बाद में एक मनुष्य का रूप धारण किया और उसी राजा के राजमहल में काम करने के लिए चला गया। कुछ ही दिनों में राजा का भाई इष्टमित्र राजा का चहेता भी बन गया। राजा को उसके इरादों की भनक भी नहीं लगी कि वह राक्षस है। वह राक्षस मनुष्य का रूप धारण किए रसोइये में काम करने लगा। एक दिन राजा के पिताजी का श्राद्ध था। उस समय राजा ने महान मुनि वशिष्ठ तथा कई सारे मुनियों को श्राद्ध के लिए आमंत्रित किया था। वहीं सभी रसोई के काम में व्यस्त थे और राक्षस ने किसी को खबर किए बिना मनुष्य के मांस का पकवान बना दिया। जब वशिष्ठ मुनि भोजन करने के लिए बैठे, लेकिन भोजन में मनुष्य के मांस के टुकड़े देखकर वशिष्ठ मुनि बहुत ही क्रोधित हुए। उन्होंने राजा को श्राप दिया कि हे राजन, तू तो बड़ा ही दुष्ट है। तूने तो घोर पाप किया है। तुमने मेरे भोजन में मांस के टुकड़े परोसकर हमारा अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम ब्रह्म राक्षस बन जाओगे। प्रिय भक्तगणों, राजा इष्टमित्र को इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। बहुत ही गुस्से में राजा ने भी सोचा कि मेरी कोई गलती ना होने पर भी मुझे वशिष्ठ मुनि ने श्राप दे दिया। ऐसा सोचकर राजा ने गुस्से में हाथ में पानी लेकर वशिष्ठ मुनि को श्राप देने की तैयारी कर ली। लेकिन रानी दमयंती ने राजा को समझाया। तब जाके राजा का गुस्सा शांत हुआ और अपने हाथ में लिया हुआ पानी उसने अपने पैरों पर छोड़ दिया। इसीलिए राजा के पैर काले पड़ गए। ऐसा होने पर राजा ब्रह्म राक्षस बन गया, जिसे कल्माशपाद भी कहा जाता है। लेकिन रानी ने वशिष्ठ मुनि से क्षमा मांगी। फिर वशिष्ठ मुनि को जब ज्ञात हुआ कि इसमें राजा का कोई हाथ नहीं है, तो उन्होंने रानी से कहा, मेरे द्वारा दिया गया श्राप तो खत्म नहीं होगा, परंतु 12 साल बाद फिर से ब्रह्म राक्षस से राजा बन जाएंगे। प्रिय भक्तगणों, वही राजा कल्माशपाद ब्रह्म राक्षस बन के जंगलों में भटकता रहता था। एक दिन वह ब्रह्म राक्षस जंगल में इसी तरह भटक रहा था। तब उसे एक ब्राह्मण जोड़ी दिखाई दी, जो आपस में प्रेम क्रिया में लिप्त थे। राजा कल्माशपाद, जो कि ब्रह्म राक्षस थे, उस ब्राह्मणी के पति को मारकर खाने लगे और वहीं ब्राह्मण की पत्नी हाथ जोड़कर उस राक्षस से अपने पति को छोड़ने के लिए कहती है। फिर भी वह ब्रह्म राक्षस उस ब्राह्मणी के पति को बिना छोड़े, बिना दया किए उसे चीड़ फाड़ कर खा जाता है। यह देखकर ब्राह्मण की पत्नी तिलमिला उठी। उसने उस ब्रह्म राक्षस को श्राप दिया और कहा कि जब तुम फिर से ब्रह्म राक्षस से राजा बनोगे, तब रानी के साथ तुम किसी भी प्रकार का प्रेम रति क्रिया नहीं कर पाओगे, यौन सुख का आनंद नहीं ले पाओगे, तो ऐसे करते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहने के बाद वह ब्राह्मण पत्नी अपने पति के वियोग में सती हो गई। ठीक 12 साल बाद कल्माशपाद फिर से राजा बने। उसने वही कहानी रानी को सुनाई कि हमें संतान का सुख नहीं मिल सकता है। यह सोचकर दोनों बहुत ही दुखी हुए। यह ब्रह्म हत्या का पाप मिटाने के लिए राजा ने तीर्थ यात्रा की, काफी सारे यज्ञ किए, दान धर्म किया, लेकिन ब्रह्म हत्या के पाप से उसका पीछा नहीं छूटा। राजा मरने की सोच हमेशा मन में लिए फिरता था। उसी समय राजा को
मिथिला नगरी में गौतम ऋषि के दर्शन हुए। गौतम ऋषि ने राजा से कहा कि हे राजन, गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शंकर वास करते हैं। अगर तुम वहां जाओगे तो जरूर इस ब्रह्म राक्षस द्वारा किए गए पाप से मुक्त हो सकते हो। गौतम ऋषि के कहने पर राजा गोकर्ण क्षेत्र गया और वहां पर खूब मन लगाकर भगवान शंकर की भक्ति की। सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने से राजा ब्रह्म राक्षस के द्वारा किए गए ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुआ। प्रिय भक्तगणों, यदि बात करें गोकर्ण क्षेत्र की तो गोकर्ण क्षेत्र भगवान शिव जी का बहुत ही प्रिय धाम है। यह कथा त्रेता युग की है, जब रावण की माता कैकसी प्रतिदिन लंका में सागर किनारे शिव जी की पूजा करती थी। प्रतिदिन वह माटी का शिवलिंग बनाया करती थी, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर उसका पूजन व अभिषेक करती थी। तत्पश्चात वह लिंग सागर के उतार चढ़ाव वाले प्रवाह में बह जाता था। एक दिन मात्र भक्त रावण ने अपनी माँ से पूछा, माता, क्यों इस मिट्टी के शिवलिंग को पूजा करती हो? उन्होंने उत्तर दिया कि ऐसा करने से मुझे मृत्यु उपरांत कैलाश में स्थान मिलेगा। रावण ने कहा, मैं स्वयं कैलाश ही आपके लिए ले आता हूँ, शिव जी की तपस्या करके। आप कृपया निश्चिंत रहिए। प्रिय भक्तगणों, रावण चल पड़ा कैलाश की ओर। रावण शिव शंकर की घोर तपस्या करता रहा। अब नारद मुनि जाते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के पास। तब भगवान श्री हरि बोलते हैं कि वह अपनी माया से रावण को भ्रमित करेंगे। जो रावण मांगने गया है वह उसे स्मरण नहीं रहे। अत्यंत तपस्या करने के पश्चात जब भगवान शिव प्रकट नहीं हुए तो शक्तिशाली रावण अपने सशक्त हाथों से स्वयं कैलाश उठाता है। वह प्रचंडता पूर्वक हिलाता है। रावण के कैलाश हिलाने से सातों पाताल लोक हिलने लगते हैं। इंद्र की राजधानी स्वयं इंद्र भी हैरान हो जाते हैं। पार्वती माता शिव जी से कहती हैं कि आज कैलाश को क्या हुआ है, इस संकट को रोकने के लिए कुछ कीजिए। शिव जी बोले, मेरा एक भक्त मेरी तपस्या कर रहा है, वह उसी के कारण हो रहा है। पार्वती जी कहती हैं, कृपा करके समस्त देवताओं की रक्षा कीजिए जो अत्यंत भयभीत हैं। शिव जी अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को दबा देते हैं तो रावण के हाथ फंस जाते हैं। रावण शिव जी को प्रसन्न करने हेतु शिव तांडव स्तोत्र गाता है। यहाँ पर रावण की अपनी शक्ति के अहंकार का शिव जी विनाश करते हैं। अब रावण की स्तुति से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और पार्वती के साथ प्रकट होते हैं। अब रावण के सामने चलती है भगवान विष्णु की माया। रावण कैलाश को भूलकर जगदम्बा पार्वती पर मोहित हो जाता है। वह भगवान शिव से पार्वती को मांग लेता है। हमारे भोलेनाथ अपने भक्त को इतना चाहते हैं कि वह माता पार्वती को रावण को दे देते हैं। और इसी बात पर भगवान शिव जी कहते हैं कि हे रावण, तुम आगे आगे चलो और पार्वती पीछे पीछे जाएंगी। जब तक लंका नहीं पहुँचे तब तक पीछे मुड़कर मत देखना। यदि तुमने देखा तो पार्वती वहीं स्थापित हो जाएंगी। रावण लंका चलता है पार्वती जी को लेकर। पार्वती जी अपने भाई श्री हरि को याद करती हैं। इस संकट का निवारण करने हेतु श्री हरि भगवान नारद को भेज देते हैं। जब रावण गोकर्ण पहुंचता है तो नारद अपनी वाक्य पुष्टता से रावण को भ्रमित करके पूछते हैं कि किस बदसूरत व भयंकर स्त्री को लेते जा रहे हो। रावण कहता है कि यह विश्व सुंदरी जगदम्बा पार्वती हैं। नारद उस पर हंसते हैं और कहते हैं, तनिक पीछे मुड़कर देखो। रावण पीछे मुड़कर देखता है तो देवी ने भद्रकाली का रूप धारण किया था। वह जैसे ही उसने देखा तो वह भद्रकाली की मूर्ति के रूप में गोकर्ण में स्थापित हो गई, जैसे शिवजी ने कहा था। तब नारद जी कहते हैं, हे रावण, तुम इतना दुखी ना हो। असली पार्वती ने पाताल लोक में मायासुर के घर में जन्म लिया है, जिसका नाम मंदोदरी है। रावण चल देता है पाताल लोक की ओर और मायासुर से युद्ध करता है। उसे पराजित कर उसकी बेटी मंदोदरी से विवाह करता है। विवाह के उपरांत वह लंका में लेकर आता है। रावण की माता यह देखकर उससे पूछती है, विवाह तो सही है परंतु किस कार्य से गए थे, वह तो किया ही नहीं।
कैलाश यहाँ लाना था, वह देवताओं ने तुमको भ्रमित कर दिया। भगवान विष्णु अब की बार लक्ष्य पूर्ण करके ही आना की वजह से अब पुनः रावण अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ करता है। शिव जी को पता था कि वह क्या मांगने वाला है, अतः वह प्रकट नहीं होते हैं, परंतु इस मात्र भक्त रावण की हट से जब भोलेनाथ प्रकट नहीं होते हैं तब वह एक एक करके अपने शीश काटने लगता है एवं भोलेनाथ को अर्पण करता है। भोलेनाथ से अब रहा नहीं जाता। वे प्रकट होते हैं और रावण को वर मांगने को कहते हैं। रावण कहता है कि उसे अपनी माता हेतु कैलाश पर्वत चाहिए, जिससे उसे मृत्युपरांत कैलाश प्राप्त हो। शिव जी ने कहा, उस हेतु कैलाश ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं, अपितु उसके आत्मा से एक शिवलिंग, जिसे आत्मलिंग कहते हैं, उसे निकालते हैं। वह कहते हैं कि यह उनकी आत्मा से निकला है तथा स्वयं साक्षात शिव के समान है। इसे इस बार लंका पहुंचने से पूर्व नीचे मत रखना। रावण खुश होकर आत्मलिंग ले लेता है। देवता पुनः परेशान हो जाते हैं कि यदि रावण आत्मलिंग लेकर लंका पहुंच जाता है तो वह दिग्विजय हो जाएगा, वह उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। नारद मुनि उसका निवारण करने हेतु श्री गणेश जी के पास आते हैं। गणेश जी मदद हेतु तैयार हो जाते हैं। इधर रावण पुनः गोकर्ण पहुंचता है। तब गणेश जी एक बालक के रूप में गाय चराने का बहाना करके अपनी लीला करते हैं। उसी वक्त नारायण जी श्री हरि भगवान अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य भगवान को ढक लेते हैं। रावण को लगता है कि सूर्यास्त हो गया, वह पूजा संध्या का समय हो गया। वह बालक रूपी गणेश को कहता है कि वह पूजा करने सागर किनारे जा रहा है, तब तक थोड़ी देर वह आत्मलिंग पकड़ कर रखें। रावण सागर की ओर पूजा करने जाता है। जैसे ही रावण समुद्र में पूजा आरंभ करता है, गणेश जी अपनी लीला आरंभ करते हैं। शीघ्रता से 3 बार रावण को पुकारते हैं एवं आत्मलिंग नीचे धरती पर रख देते हैं। उधर देवताओं ने पुष्पों की वर्षा गणेश जी पर कर दी। रावण समझ जाता है कि देवताओं का कार्य हो गया। रावण आकर गणेश जी को पकड़कर वेग से उनके शीश पर चोट पहुंचाता है। इसी कारण गणेश की मूर्ति जो गोकर्ण में है, उनके शीश में एक गड्ढा है। वह रावण के बल के कारण उनका शीश नीचे की ओर व हाथ छोटे हो गए हैं। रावण अपनी समस्त शक्ति से उस आत्मलिंग को उठाने की कोशिश करता है, परंतु नहीं उठ पाता। उखाड़ते उखाड़ते लिंग का आकार गाय के कान के समान हो जाता है। इसी कारण इस स्थान का नाम गोकर्ण हुआ। रावण उस लिंग को उठा नहीं सका, वह उसे महाबल की उपाधि दी। अतः उस आत्मलिंग को गोकर्ण महाबलेश्वर कहते हैं। रावण ने क्रोध में उस आत्मलिंग के समस्त सामग्री जो आत्मलिंग को ढके हुए थे उसे फेंक दिया। उस लिंग की डिबिया, ढक्कन, धागा व कपड़ा को भिन्न भिन्न स्थान पर फेंक दिया तथा वह समस्त अलग अलग 4 विभिन्न लिंगों में स्थापित हो गए। पहला गोकर्ण महाबलेश्वर लिंग जो मुख्य लिंग है, दूसरा सजेश्वर जहाँ लिंग की डिबिया गिरी, तीसरा धारेश्वर वह धागा जो लिंग से बंधा हुआ था जहाँ पर लिंग का ढक्कन गिरा था। प्रिय भक्तगणों, अंत में भगवान शिव, माता पार्वती व समस्त देवी देवता इन 5 क्षेत्र में आते हैं एवं उन्हें पंच क्षेत्र नाम देते हैं। गोकर्ण एक ऐसा क्षेत्र है समस्त पृथ्वी पर जहाँ शिव का वास्तविक आत्मलिंग है। पुराण व ग्रंथ ऐसा कहते हैं कि मनुष्य को समस्त तीर्थों के साथ साथ एक बार तो गोकर्ण आना ही चाहिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे शिव जी और माता पार्वती तथा चींटी की बहुत ही दुर्लभ कथा। इस कथा के अनुसार एक बार पार्वती माता भगवान शिव शंकर के साथ पद यात्रा पर विश्व भ्रमण के लिए निकली। विश्व में अनेकों स्थान घूमने के बाद पार्वती माता थक गईं और भगवान शिव से थोड़ी देर विश्राम करने को कहा। भगवान शिव ने विश्राम करने के लिए हामी भरी और दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद भगवान शिव अपनी करवट बदलकर लेट गए, लेकिन पार्वती माता की निगाहें उन चींटियों की कतार पर टिकी थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही थी। और चींटियों के बीच रास्ते में पड़ा था एक रेंगने वाला कीड़ा जिसे चींटियां निरंतर काट रही थीं। कीड़ा अपनी रक्षा करने में असमर्थ था क्योंकि चींटियां अनेक थीं।
कीड़ा अत्यधिक पीड़ा में था। वह अपनी रक्षा करने के लिए छटपटा रहा था। पार्वती माता यह दृश्य देखकर दुखी होने लगी। माता कैसे न कैसे उस कीड़े की पीड़ा मिटाना चाहती थी, लेकिन खुद करने में असमर्थ थी। तो पार्वती माता ने कीड़े को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने जब खड़े होकर उस कीड़े को देखा तो उन्होंने माता पार्वती को समझाया कि देवी, इस पर अपना ध्यान मत दो। यह किसी पीड़ा में नहीं, अपितु अपने कर्मों का फल भोग रहा है। लेकिन माता पार्वती अपने कोमल हृदय से इस कठोर और पीड़ादायक दृश्य को देखकर काफी दुखी हुई। उन्होंने भगवान शिव से उस कीड़े की पीड़ा मिटाने के लिए लगातार प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव भी उन्हें यही समझाते रहे कि इस पर ध्यान केंद्रित मत करो, यह अवश्य ही अपने कर्मों का फल भोग रहा है। भगवान शिव ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता पार्वती को वहां से कहीं दूसरे स्थान पर चलने को कहा, ताकि उनका ध्यान वहां से हट सके। प्रिय भक्तों, लेकिन माता पार्वती ने जिद कर रखी थी। वह बोली, जब तक इसकी पीड़ा नहीं मिटेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तब भगवान शिव को त्रिया हट के आगे मजबूर होकर कीड़े की पीड़ा मिटानी पड़ी। भगवान शिव बोले, पार्वती ठीक है, मैं इसका कष्ट मिटा रहा हूँ। अगर बाद में यह कुछ गड़बड़ करे तो तुम मुझे दोष मत देना। माता पार्वती ने कहा, ठीक है प्रभु, पहले आप इसका कष्ट मिटाइए। अब क्या था, फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से उस कीड़े को, राजा, चींटियों को, उसकी प्रजा और उसके लिए एक बहुत ही सुंदर नगरी बना दी, जिसमें राजा का आलीशान महल था। प्रिय भक्तों, अब इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ से उस राजा की वास्तविकता शुरू होती है, जिस कारण उसे एक कीड़े के रूप में पीड़ा मिल रही थी। जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया था, तब भगवान शिव ने राजा से, जो पहले कीड़ा था, उससे कहा, भाई अब तू अपना राजपाट संभाल, हम चलते हैं। लेकिन राजा अपने व्यवहार से बड़ा ही घमंडी और एक चरित्रहीन व्यक्ति निकला। उसने माता पार्वती की सुंदरता पर मोहित होकर उनका हाथ पकड़ लिया और भगवान शिव का यह कहकर अपमान किया कि तू एक योगी, वन वन भटकने वाला, एक साधारण सा ब्राह्मण, भला तेरे साथ यह सुंदर स्त्री कैसे रह सकती है? इसकी जगह तो मेरे महल में है, जिसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा। इतनी सुंदर स्त्री एक राजा की रानी ही बन सकती है, न कि एक साधारण से योगी की, जिसे न अपने आज का पता है न कल का। अब मेरी बात सुन और यहाँ से चुपचाप चला जा, यह तो मेरी रानी बनेगी। प्रिय भक्तों, भगवान शिव ने राजा को बहुत समझाने की कोशिश की और बोले, यह मेरी पत्नी है, तू अपना राजपाट संभाल, तुझे हजारों रूपवती मिल जाएंगी। भगवान शिव ने उसे खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा अपनी जिद पर अडिग रहा। तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है राजा, तुम उसे अपनी रानी बना लो, मैं चलता हूँ। यह बात सुनते ही माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में गिर गई। बोली, स्वामी, आप मुझे इस दुविधा में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? भगवान शिव बोले, पार्वती, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं इसका कष्ट मिटा दूंगा, लेकिन बाद में अगर कुछ गड़बड़ होता है तो तुम मुझे दोष मत देना। पार्वती माता ने कहा, हे नाथ, मुझे क्षमा करें, जो मैं कर्म सिद्धांत को नहीं पहचान सकी। अब मैं समझ गई, यह घमंडी और चरित्रहीन मानव अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा था। इस क्रूर मानव ने अवश्य ही अपने जीवन में अनन्य पाप किए होंगे, जिसका दंड इसे कीड़े के रूप में भोगना पड़ रहा है। भगवान शिव प्रसन्न हुए कि चाहे पार्वती ने जिद करके भी इसका कष्ट मिटाना चाहा, परंतु अब वह कर्म सिद्धांत को समझ चुकी थी। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से परिस्थितियां पहले जैसी कर दी। राजा को वह कीड़ा और प्रजा को चींटियां बना दिया। राजा को वह कीड़ा और प्रजा को वही चींटियां बनाकर उसके कर्म सिद्धांत को उनके हवाले छोड़ दिया। अब माता पार्वती भी राजी राजी भगवान शिव के साथ
अपना भ्रमण पुनः आरंभ करने के लिए चल पड़े। तो एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आज की हमारी कथा बहुत ही पसंद आई होगी। इसके साथ ही आप वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और कमेंट में हर हर महादेव, जय भगवान विष्णु अवश्य लिखें। आपका दिन मंगलमय और जीवन खुशियों से परिपूर्ण रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।